बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अहलुल कुरान साथियों, आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा नो आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज हम QC2 में मिड क्विज की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना? जी इंशाल्लाह। जी, ये कोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि इस कोर्स के फाउंडर जो हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब हैं। तो अब तक आप लोगों ने इनको जान लिया होगा। तो QC2 के में करने के क्या काम है? नंबर 1, होमवर्क हफ्तावार, वर्कबुक हफ्तावार, तिलावत कुरान पाक के 5 मिनट रोजाना। तो होमवर्क और वर्कबुक कंपलसरी है, तो तिलावत भी है, तो लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं या नहीं। तो ये आप लोगों को सारी फहरिस्त दिखाई गई है, तो इंशाल्लाह सर एंड में आपको इसकी और इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो तारुफ इस कोर्स में यानी आइए कुरान और नमाज समझे आसान तरीके में। हाँ, 50% अल्फाज कुरान के सीखेंगे। तो ये 50% हमने कहाँ सीखे थे? QC1 में। QC1 के बाद ये कोर्स QC2 शुरू होता है, तो हम आज इसको लेके चलेंगे। QC1 की तरह कुल 20 असबाक, हर सफ़े से मुतल्लिक 4 असबाक। मसलन इन असबाक के नेम रखेंगे ABCD। तो कुरान पार्ट में क्यू जो आपको दिखाया जाता है वो कुरान पार्ट होता है, और जी साथ हो तो वो ग्रामर पार्ट होता है। कुरान मजीद की इब्तदाई 5 सफ़ात का अरबी में तर्जमा। तो ग्रामर पार्ट में हम ग्रामर, कमज़ोर और हरूफ वाले अफ़आल जो कुरान मजीद की तकरीबन हर सतर में आते हैं। तो इस कोर्स में हम ये देखेंगे QC2 के मकासद। कोई पढ़ना चाहता है या मैं पढ़ती चलूं? मैं पढ़ दूं। जी, जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें 40 मिनट मिले हुए हैं ओनली। कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी सीखना, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना, कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफाल को सीखना, 200 से जायद अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर। जी, अब ये हमें सिफात दिखाए गए हैं, तो हम अपने हैंड से यूं करते हैं। मसलन पहले वाला ये सफ़ा जो सूरत फातिहा का है, और बाकी 2 सफ़े इकट्ठे खुलते हैं जब आप कुरान पाक खोलते हैं, और 2 इकट्ठे खोलते हैं। तो हम इनके इशारात को लेके चलते हैं। ये जो है मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावतुल कुरान, तो कोर्स 2 का निसाब ग्रामर के साथ हम लेके चलते हैं। इशारात के फायदे क्या हैं? इशारात के फायदे से मजमून का पता चलता है, जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इशारात एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा ज़हन में लाना आसान हो जाता है। मसलन जंजीर जैसे हम इशारात देखते हैं ना, इशारात के साथ करते हैं, या QC1 में हमने किया तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। या इस कोर्स में हम इशारात जो अपने हैंड के ऊपर उनको इशारात को देखते हैं, तो हमें वो याद आता है कि हाँ, इधर हमने कौन-सा किया था, इधर कौन-सा किया था। इनकी मदद से आप पूरे सफ़े पर मौजूद मज़ामीन को ज़हन में ला सकते हैं। कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत मददगार होते हैं। तो हमें पता चलता है कि इशारात से हम ईज़िली सीख लेते हैं। फ़िक्रों की फ़वाइद। फ़िक्र ज़ंजीर देते हैं, जिससे नए अल्फाज के मानी को पकड़ कर रखा जा सकता है। मसलन नए अल्फाज के मानी जो होते हैं, वो फ़िक्रे जो है ना हम बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है। अजात के मज़ामीन को भी याद करने में हमें मदद मिलती है। अल्फाज के मुकाबले में फ़िक्रे बात को बेहतर समझते हैं। मसलन हम अल्फाज में देखें, तो फ़िक्रे में अगर देखें, तो हम फिर अल्फाज में भी उसके मीनिंग को बेहतरली समझ सकते हैं ईज़िली। सिर्फ अल्फाज के मानी को याद करने के मुकाबले में फ़िक्रों को और इनके मानी को याद करना ज़्यादा मुअस्सर है, मुफ़ीद, दिलचस्प और काबिल अमल तरीका है। तो ये तरीका हमें लेके चलना है, इसीलिए हमें फिंगर टिप्स पे बताया जाता है, और इशारात की मदद से हम सीखेंगे तो हमें चीज़ें याद रह जाएँगी। जी, अब ये दिखाया जाता है कि जब भी हम किसी फ़िक्र को पढ़ें, तो इस फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करें। तो ये फ़ॉर्मूला क्या है? कोई जल्दी से बोल के बता दे।
रिलैक्स, 5 सेंस, 10 लाउड। तो इसका क्या मतलब है जी, बताएं मिसेज नदीम, जल्दी से, क्विकली रिलैक्स आप। आर यानी आप आराम से पढ़िए और मुख्तलिफ ख्यालात में गिरे हो तो किसी तनाव या गहरी सांस लीजिए। 5 सेंसेस इस्तेमाल कीजिए। 10 मरतबा 10 सेकंड कम अज कम इसको पढ़िए। लाउड, बुलंद आवाज से कहिए। तो 5 सेंस में सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना। तो ये हम अपना एहतसाब कर सकते हैं, दुआ तबलीग एहतसाब, ये प्लान। इसके तो आगे हम लेके इसको चलते हैं कि अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल से क्या होता है कि सारे जुमले कुरानी मोड़ से जुड़े होंगे। मसलन सारे जुमले जो हैं वो कुरान के हिसाब से होंगे। जुमलों की प्रैक्टिस से फेल के मुख्तलिफ सीगे अच्छी तरह जहन नशीन हो जाते हैं। टीचर और तलबा के दरमियान आपस में मिलकर प्रैक्टिस के जरिए क्लास का माहौल बनता है। मसलन आप और मैं कर रहे हैं तो हम आप और मैं दोनों लेके चलेंगे तो एक माहौल बना रहेगा। मैं भी दिलचस्पी से करती रहूंगी और आप भी आराम से सीखते रहेंगे। ग्रामर सीखने में दिलचस्पी बनती है, इससे दोनों टीम्स आ जाएं। तो हम 5 सिफात के अशारात को दाएं हाथ पे करते हैं। इस पे एक सफा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मिड क्विज तक हमने कितने, इस कोर्स में हमने कितने सिफात करने हैं? 5। तो हम देख लेते हैं इसके अशारात। तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, हदायत दुआ, मुत्कियों के लिए हदायत और मुत्कियों की सिफात। तो हम काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, साथी और बेवकूफ दो रुखे। पहली आग की मिसाल, दूसरी बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो हम कुरान के चैलेंज तक ही आज चलेंगे। तो इसको एक जल्दी से कोई कर दे, कीजिए प्लीज। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्कियों के लिए हिदायत, मुत्कियों की सिफात। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी जल्दी से क्विकली इसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो कौन करना चाहेगा? जी शमीम अख्तर कीजिए जल्दी से। जी, तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत ओनली नहीं, काफरीन, मुनाफिकीन। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, बेवकूफ, दो रुखे। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, कुरान का चैलेंज। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अब हम इन आयात से देखते हैं कि हमारे कोर्स का स्टार्ट सूरत अल फातिहा से हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्लाह की तारीफ, आपने देखा कि ये पूरी नहीं कवर की गई एक इशारे में। एक जो सूरत फातिहा उसके 2 इशारात बनाए गए हैं। तो ये हम देखते हैं अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ कौन से फिक्र है इस आयात में आते हैं? कौन बताएगा जल्दी से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और दूसरा, हदायत की दुआ कहाँ से हम लेते हैं? इह्तिनस सिरातल मुस्तकीम। मुत्कियों के लिए हदायत, आगे सूरत फातिहा स्टार्ट ज़ालिका, होगी ना, 2 सफ़े वहां पे आएंगे। हाँ जी, ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आगे मुत्कियों की सिफात, व युकीमुनस अल्लज़ीना सलाता व युमिनूना बिल गैबी। जी। तो हम आप ये अरबिक में आप थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ना, तो आपको ये फिक्रे इजीली जो है ना याद रहते हैं। तो तर्जमा करने में, मसलन इसका पॉइंटर चूज करने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो अस्मा इसमें से हम लेते हैं आलिम, आलामून, आलामीन। आलामुन था तो इसके दोनों बनेंगे अस्मा की जमा। यौमुन, अय्यामुन। आगे 3 हरफी सही अफाल लेते हैं। तो इसमें हामिदा, यहमदु, एहमद, हामिदुन, महमूदुन, हमदुन। मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, मिल्कुन।
تو इनके आपने साथ साथ बाब भी याद रखने हैं। मलाका का असली जो बाब है वो क्या है, दाराबा है, दाराबा के पैटर्न पे आता है। आबादा इसका बाब स्टाइल नसारा है, आबादा याबुदु उबुद, आबिदुन महबूदुन इबादतुन। गदिबा समिया बाब से लिया गया, गदिबा यगदबु इगदब, गादिबुन मगदूबुन गदबुन। जी, तो ये सूरत फातिहा में जो हमें 12 जो है ना इसकी अदात सिखाई गई थी वो है, तो जल्दी जल्दी से कौन पढ़ लेगा एक बार। आदत नंबर आदत 1 है नंबर अल्लाह। जी, पढ़े पढ़े अल्लाह पढ़े। की पनाह कीजिए। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8, हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9, हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। आदत नंबर 10, अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। आदत नंबर 12, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, हम इसी सबक के हवाले से ये हमारी दुआ आ जाती है, मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक दे। फिर हम आसान सा प्लान अपनी मर्जी से भी बना लेते हैं, सबक के जो हमारा लेसन होता है उस हिसाब से भी बना लेते हैं, उसका तर्जमा या उसकी कोई बात जहन में रखते हुए कि मैं इन आदात को याद करने की कोशिश करूंगी, जैसे हमेशा बिस्मिल्लाह कहूंगी इंशाल्लाह। तो एक अहम मशवरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया है। अल्लाह फरमाता है कि आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है हमादनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब मतलब जब कहता है अल अर्रहमानिर रहीम बंदा कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है असना अला अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और वो जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलद्दॉलीन, तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा मैं सब कुछ उसे दूंगा और सब कुछ उसे मिलेगा। तो ये किसकी हदीस है? मुस्लिम शरीफ में से ली गई है ये हदीस। सूरत अल बकरा की फजीलत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रोशन सूरतें हैं, एक सूरत अल बकरा और दूसरी सूरत आले इमरान। हमें बताया गया कि इन दोनों सूरतों को पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों सूरतों की इतनी अहमियत है कि दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हों या दो साहिबा। साहिबा क्या होता है? साया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाते हैं जिसमें क्या पढ़ा जाता है? सूरह सूरत बकरा। बकरा। सूरत बकरा, और दूसरा हमें सूरत आल इमरान में बताया गया है। तो इंशाल्लाह हम इसको रोजाना पढ़ने का एहतमाम करेंगे। जी, सूरत अल बकरा मुत्तकीन की हदायत तो हमने यहाँ से लिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन को आप ज़हन में रखेंगे तो आपको अपना पॉइंटर याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बामावरा का तर्जुमा दिखाया गया है, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हदायत है। तो इस लेसन के हिसाब से कुछ अस्मा चुने गए हैं, किताबुन कुतुबुन मुत्तकिन, ये मुत्तकिन की बनावट को याद रखिएगा, मुत्तकूना मुत्तकीना।
अमूमन तो हम कुछ भी नहीं ना होता तो हम दोनों ये जमा बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। मुत्कियों के लिए हदायत का जो पॉइंटर है इसमें से कुछ असबाक लिए गए हैं। कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हदायत की किताब है, मुत्कियों के लिए हदायत है। तो इन असबाक को हमने देख लिया। अब इसी सबक के हमें ना दिखाई गई है दुआ, एहतिसाब और प्लान जो हम करते हैं, तो हमें ये इसलिए दिखाया जाता है कि हमने जो सबक पढ़ा इसके बाद हमने कुछ किया है क्या, अपना एहतिसाब किया है, हमने क्या प्लान किया है, अल्लाह ताला से दुआ क्या मांगी है। तो हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया नबी पाक सल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हदायत का, तकवा का, पाकदामनी का और बेनियाजी का। कुरान मजीद पर मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब को हदायत के घर से पढ़ने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह हम अपने लिहाज से कोई प्लान भी कर लेंगे तो आप उसको बुक में से देख लीजिएगा। तो मुत्कियों की सिफात आ गई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम इस लाइन को जहन में रखेंगे आयत को, तो हमें अपना पॉइंटर याद आ जाएगा। आगे जी, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, वल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं बिल गैबि उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया लेकर आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया मिन कबली आपसे पहले, व बिल आखिराती और आखिरत पर, हम युकिनून वो यकीन रखते हैं। किस पे यकीन रखते हैं? उलाइका वो लोग अला हुदन हदायत पर है, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, वा उलाइका हुमुल मुफलिहून और वही है फलाह पाने वाले। तो इसी सबक के कुछ अस्मा लिए गए हैं, सलावातुन सलातुन सलावातुन मुफलिहुन, ये मुफलिहुन है यहाँ पे, मुफलिहूना मुफलिहीना। तो अफाल आ गए 3 हरफी सही अफाल है। तो इसका जो रेफरेंस टेबल हमें दिखाया गया राजा का, असल में इसका टेबल नसारा है, राजा राजा का, यरजुकु उर्जुक, राजिकुन मरजुकुन रिजकुन। तो मुत्कियों की हमें 5 सिफात दिखाई गई हैं इसी लेसन की। वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर उससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो इन आदात 5 सिफात को लेके चलेंगे तो उन 5 सिफात वालों को क्या मिलेगी? हदायत और कामयाबी। तो ये जो 5 सिफात हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको जहन में रखिएगा। तो उसी लेसन से हमें दुआ दिखाई गई है, हम कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं या जो हमें सबक में दी गई है वो, और प्लान भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ जी, अब हमें दिखाया गया है अगले वाला सफा। तो यहाँ से हम कोई भी बता दे कौन सी आज चुनेंगे पॉइंटर के लिए। दीन को हिदायत। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मुनाफिकीन को हदायत नहीं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू अब सेकंड पे चले ना, मुनाफिकीन को हदायत नहीं। जी, उसके लिए यु यु युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना। सिस्टर ज़ायदा आप बता सकती हैं? मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन जी, तो युखादिऊन आप अल्लाह व मा जी एक्चुअली यखूलून। ये जो है ना, ये स्लाइड इसलिए आपको दिखाई जाती है कि आप अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से इसको देख लीजिए कि कौन सा वर्ड मैं याद रखूंगा, ज़हन में रखूंगी या रखूंगा, तो हमें ये पॉइंटर याद आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। काफरीन को हदायत नहीं, तो ये हमें आयात दिखाई गई है। तो इस आयत को आप ज़हन में रखिएगा। फिर अगला वाला खतमल्लाहु अला कलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर, गिशावतुन पर्दा वालाहुम और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है, अजीम अजाब है। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे अजीम अजाब की बात हो रही है, तो आगे चल के दर्दनाक अजाब की भी बात आएगी, तो इसको ज़हन में रखिएगा। इसी लेसन के अस्मा हैं कुछ, कल्बुन, कुलूबुन, बसरुन, अबसारुन।
तो 3 हरफी सेहतमंद अफ़ाल है। कफारा, नजारा बाब स्टाइल पे आते हैं। कफारा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। खतामा दराबा के स्टाइल पे आता है। खतामा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिमुन, मख्तूमुन, खत्मुन। तो इनको आप ज़हन में रखिएगा, ये 6 चाबियां पूछी जाती हैं। तो 2A में काफरीन को हदायत नहीं, तो इसमें से कुछ असबाक हमें दिखाए गए हैं। काफरीन को हदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सजा इनके दिलों और कानों पर मोहर और उनकी आंखों पर पर्दा है। आखिरत में सजा और बड़ा अजाब है। तो ये असबाक आप ज़हन में रखेंगे। अभी इसी लेसन की दुआ आ गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री वल अज़ाबिल कब्र। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कुफर से, फक्र फाका से और कब्र के अजाब से। तो प्लान आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। तो मुनाफिकीन को हदायत के नहीं, तो हमें ये इसका बामुहावरा तर्जुमा दिखाया गया है। जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, सॉरी, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को वो समझते नहीं। मसलन वो देखते हैं कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि जो दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचता है वो असल में अपने आप को धोखा दे रहा होता है। उनके दिलों में बीमारी है, सो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों दर्दनाक अजाब है? क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अस्मा ले लेते हैं। यौमुन, अय्यामुन, नफ्सुन, अनफुस, मरदुन, अमरादुन। तो सही इस्तेमाल अफ़ाल इसमें से हैं। खादा, फतहा के बाब स्टाइल पे आते हैं। खादा, यखदाउ, इखदा, खादिउन, मखदूउन, खिदाउन। नज़ारा के बाब स्टाइल पे शाअरा, यशउरु, उशउर, शाइरुन, मशऊरुन, शुऊरुन। ये इसको हम उर्दू में कहते हैं शऊर, तो ये शऊर है। दराबा के बाब स्टाइल पे आएगा, इसका मादा है काफ ज़ाबा, कज़ाबा, कज़ाबा, यकज़िबु, इकज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन, किज़बुन। किज़बुन नहीं कह देना, किज़बुन। तो आगे हमें दिखा गया मुनाफिकीन को हदायत नहीं, इसके असबाब मुनाफिकों का बर्ताव ममनू ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। तो इसमें हमें अपना भी मुहासबा करने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। मुनाफिकीन की दुनिया में सजा, मर्ज में ज्यादती, आखिरत में सजा, दर्दनाक अजाब। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, क्विज में आ सकते हैं जी। इसी लेसन की दुआ है, फिर दुआ हम अपने हिसाब से भी ले लेते हैं, या जो आपको दुआ इस सबक में दी गई है वो भी पढ़ते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी दुआ है, मैं तो अपनी अपनी हर नमाज में इसको लेती हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। आप सल्लम अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआओं में से ये एक दुआ है। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फिरने वाले मेरे दिल को अपने दिन पर इस्तकामत अता फरमा। तो प्लान अपने हिसाब से बनाएंगे। आगे फसादी और बेवकूफ लोग, तो यहाँ पे तर्जुमा आप वर्ड टू वर्ड खुद करेंगे। यहाँ पे हमें बामुहावरा दिखाया गया है, और जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं, और लेकिन वो समझते नहीं, उनको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और जब इन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जब लोग ईमान लाए तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। सुन रखो, खुद ही वो बेवकूफ है लेकिन वो जानते नहीं। तो असुफहा ऊ का आया है वर्ड यहाँ पे, तो ये कौन है लोग जिनको वो कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है? साहबा कराम। मुनाफिकीन नहीं, सहाबा कराम को कह रहे हैं। जी, साहबा कराम को कह रहे हैं। अस्मा, मुस्लिहुन, मुस्लिहूना, मुस्लिहीना, जमा मुतई।
अच्छा, ये जो दो जमा बनती है ना, दो पैटर्न पे जमा बनती है, सालिम और जमा मुकस्सर, तो ये अस्मा की बनती हैं। मुफसिदुन, मुफसिदूना, मुफसिदीना, सफीहुन, सुफहाउ, सफीहुन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप इसको याद कर लें। तीन हरूफ वाले सेहतमंद और कमजोर अफाल, तो यहाँ पे कमजोर अफाल दिखाए गए हैं हमें। शाआरा, ये 3 हरफी हैं। पहला वाला शाआरा, यशउरु, उशउर, शाइरुन, मशऊरुन, शुऊरुन। अलिमा, समिया इसका असल टेबल है, तो ऐन लाम मीम इसका मादा अलिमा, यालमु, इल्म, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। काला, तो इसका कोड है का। तो इसका असल वाला जो टेबल है इसका वो क्या कौन सा है? ये तो रेफरेंस टेबल है ना, तो कौन बताएगा मुझे? काला का ना, नासारा। एक्सीलेंट। काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। तो आगे हमारा लेसन आ गया फसादी और बेवकूफ। तो यहाँ पे हमें असबाक दिखाए गए हैं दो इसके। मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। मुनाफिकीन बेवकूफ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। तो हमारे सोचने की बात है कि हम किसको तरजीह दे रहे हैं, दुनिया को या आखिरत को। इसी लेसन की ये हमें दवाया दिखाई गई है कि साहबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम ये एक दुआ करते हैं और फिर अरबिक में दुआ दिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी वसूइल अखलाक। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बदबख्ती, नफाक और बुरे अखलाक से। तो ये हम डेली दुआ में शामिल कर सकते हैं। प्लान आप अपने हिसाब से बनाएंगे। तो आगे 2 रुखे, यहाँ पे भी हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं दिखाए गए, आप लोग खुद करेंगे इसको। तो कुछ बामावरा तर्जुमा में दिखाया गया है। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक करते हैं। ये शैतान किनको कहा गया है? जो मुनाफिकीन थे। उनके सरदारों को जी। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और वो अंधे हो रहे हैं। यहाँ यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी तजारत ने कोई फायदा ना दिया और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं। तो इसी लेसन के अस्माम देख लेते हैं हम। शैतानुन, शयातीनुन, तो ये भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मुस्तहजी, अच्छा यहाँ पे उन आएगा, इन आएगा या अन आएगा? मुस्तहजीउन आएगा, मुस्तहजीऊना, मुस्तहजीईना। मुहतदिन, बनावट को याद रखिएगा। मुहतदूना, मुहतदीना। तो 3 हरूफ वाले सेतमंद और कमजोर अफाल आ गया। इसका रेफरेंस टेबल अमीहा है, एक्चुअल टेबल सामिया, ऐन मीम हा मदा है। अमीहा, यहमाहु, इहमा, आमिहुन, डैश, अमहुन। द आ कोड है इसका। खा लाम वाव मादा है, खाला। अच्छा, इसका एक्चुअल टेबल कौन बताएगा, कौन सा आएगा इसके साथ? जल्दी से। नसरा। हम्म नसरा। जी। खला, यखलू, ये यखलू बता रहा है। उखलू, आप अमर से भी जो है ना देख सकते हैं कि कौन सा इसका टेबल आएगा, किस स्टाइल पे आ रहा है। खालिन डैश खुलूवन। जी, तो हमें दिखाए गए हैं 2 रूखे, उनके इसबाक मुनाफिकीन 2 रूखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और वो नुकसान उठाने वाले हैं, हदायत याफ्ता नहीं। तो इसी लेसन की दुआ आ गई हमारे पास। और फिर प्लान आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो लेना चाहते हैं लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा कौन सा सफ़ा आ गया?
ہمارے جو مڈ کوئز کا تھرڈ والا آ گیا نا، لاسٹ والا 4 پوائنٹر آ گیا۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، تو آپ اس عربی کو اپنے ذہن سے بنا لیں گے۔ استوقدا نارن کا لفظ لے لیں گے، یا جالونا اصابیم۔ اچھا، بارش کس کو کہا جاتا ہے عربی میں؟ بارش کی عربی کیا ہے؟ کسیب۔ کسیبن۔ تو یہاں سے یاد رکھیں گے قرآن کی دعوت، یا یوحناسو بدو، تو یہاں سے یاد رکھیں گے قرآن کا چیلنج، تو انہوں نے کیا چیلنج دیا تھا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تو آگ کی مثال ورڈ ٹو ورڈ میننگ خود کریں گے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو ان کے ارد گرد تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، جب وہ روشن ہوا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو اسماء دیکھتے ہیں، مثال، امثال، نور، انوار، ظلمات، ظلمات، جمع مکسر یاد رکھیں گے۔ 3 حروف والے صحت مند افعال، کوئی کرے گا ان تینوں کو جلدی سے؟ ذهب يذهب اذهب ذاهب داش ذهاب ترك يترك اترك تارك متروك ترك رجع ارجع راجع مرجوع رجوع دونوں رجع پڑھیں، دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے۔ رجوعن اور رجعن، 2 مصدر ہیں اس کے۔ تو ہمارا پوائنٹر آ گیا آگ کی مثال آگ اور اسے نکلنے والی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، دیکھنے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو۔ اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا، گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو اس سبق میں ہمیں دعا دکھائی دی گئی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ تو آگے وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس دعا کو ذہن میں رکھے گا اور اس کا ترجمہ بھی تو پلان لو اپنے حساب سے بنائیں گے آپ لوگ خود۔ بارش کی مثال، تو بارش کی مثال جو ہے وہ کون سا پوائنٹر ہے؟ ہم اس فنگر پہ چلے گئے ہوئے ہیں، اس پہ پہلا کر لیا اور اب ہم دوسرے پہ ہیں۔ تو اس کا بامحاورن ترجمہ ہے ہمارے پاس، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، اور وہ ڈالتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کو دکھائی دیتا تھا وہ چلنے لگتے تھے، اور جب اندھیرا آتا تھا وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصیرت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ اسماء اب ہمیں اکٹھے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ سماؤن سماوات، جمع مکسر، ظلم ظلمات، اسبح، اچھا یہ اسبح آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اصابعن، یہ کون سی جمع اس کی بنائی گئی ہے؟ چلے میں ہی اذن، آذان، بصر، ابصار، صاعقۃ، صواعق، شیء، اشیاء۔ 3 حرف والے صحت مند اور کمزور افعال ہیں، کچھ صحت مند ہیں کچھ کمزور ہیں۔ تو جعل، یجعل، کریں جی، کون کر رہا تھا؟ جاعل مجعول جعل حاضر يظهر اظهر حاضر محظور حذر خطف یا يخطف سوری، 1 منٹ سسٹر، یہ مضارع کو صحیح سے پڑھیں، یحذرو، يحذر جی جی حذر يحذر ٹھیک ہے۔ خاطف يخطف اخطف خاطف مخفوف خطف ذهب يذهب
اذهب ذاهب داش ذهاب مات يموت مت ميت داش موت مشى میتن ميت ميت داش موت مشى يمشي امشي ما داش مشي قام يقوم قم قائم داش قيام جزاک اللہ جی. آپ یہ ریفرنس ٹیبل دکھائے گئے ہیں جو ان کے اپنے ٹیبل ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمیں دیا گیا ہے، فتح سمیع سمیع فتح، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. جی ہمارے پاس آگے بارش کی مثال. منافقین کی دوسری مثال، اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ایزیلی ہم کر لیتے ہیں. تو یہ اسی کے یہ دعا ہے اور پلان ہے، تو یہ آپ کو دیکھ لیجئے گا. پھر ہمارا آ گیا قرآن کی دعوت. تیسرا جو ہے ہمارا اشارہ آ گیا، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبل تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو یہ ہے قرآن کی دعوت. تو ہمیں بلایا جا رہا ہے ان لوگوں کو یا نیک لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ جس میں ہم بھی شامل ہیں، اللہ کی عبادت کرو. آگے جی آ گیا، اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے گا. آگے اسماء، سماؤن سماوات، سمرن سمرات، ند انداد. اوپر والے تو دونوں ایزی ہیں، نیچے والے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا ٹرکی ہے. ند انداد. 3 حرف والے صحت مند افعال آ گئے، آبادہ، یعبدو، عبد. عابدن، محبود، عبادت. نصر باب سٹائل پہ، خلقہ، یخلقو، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. جالا کا ہمارے ریڈی دیکھ چکے ہیں، تو رضا کا بھی ایزی ہے، QC1 کے تینوں ٹیبل ہیں، تو انشاءاللہ ان کو دیکھ لیجئے گا. آگے ہمارے قرآن کی دعوت. تمام لوگوں کو قرآن کی دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل کرو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو حلال رزق کمانے کی کوشش کریں. یہاں پہ اسی لیسن کی دعا آ گیا، مجھے تیرا پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرمائیے. پلان کوئی بھی بنا سکتے ہیں. تو آگے قرآن کا چیلنج، لاسٹ پوائنٹر ہمارا، اس جو ہم نے میٹ کوئز تک پڑھا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم ہو شک میں، مما اس سے جو نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بصورت ایک صورت میں، مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. تو اسماء عبدن، عبادن، عبدن بندہ، عبادن، سورتن، سورن. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس کو یاد رکھیے گا. شہید، شہداء، صدق، صادق، صادقون، صادقین. یہ 3 حروف والے کمزور اور صحت مند آ گئے، تو جلدی سے کوئی کر دے اس کو. کانا یکونو کن کائن داش کون اتا یأتی اتی آتن مأتیون اتیان دعا یدعو ادعو داعن مدعون دعاء صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. جی یہ ساتھ ان کا کوڈ دیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. قرآن کا چیلنج،
قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ. کیا چیلنج تھا؟ اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگار، تحقیق کرنے والے اور فلسفیوں کو جمع کر لاؤ. نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. عبدنا سے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا، میرا بندہ. تو یہ اسی لیسن کی دعا ہے اور پلان ہے، تو آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا بک میں سے. تو اب ہم بھی پارٹ کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اعادہ کرتے ہیں ہم QC 2 کا گرامر سبق 1A سے 3D تک. تو اسم کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی کہ یہ کتاب مکہ مسلم مومن نام یا صفت یا شروع میں ال آن ان اون جمع کی صورت میں واو نون یا نون اور الف تا فعل کسی کے کام کرنے ہونے کو بتایا جاتا ہے. اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے فتح یا ملونا. حرف اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں. بی لی من فی ان نا، یہ حرف جر ہیں. صحت مند یہ 4 باب سٹائل پہ آتے ہیں. فتح، نصارہ، ضربہ، سامیہ. تو کمزور میں ہم نے دیکھا وہبا، وعدہ، قالا. تو واو اس میں کمزور ہے، پھر واو ہے. وعدہ میں، قالا میں الف کمزور ہے، تو اس وجہ سے یہ کمزور فعل کہلاتے ہیں. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح فعل کے 3 حروف مادے میں سے اگر کوئی ایک کمزور ہوگا تو وہ فعل کمزور کہلاتا ہے. اچھا، یہ کسی نے مجھے سے سیپریٹ بھی پوچھا تھا، تو وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مادے میں سے کوئی ایک کمزور ہوگا تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا کمزور افعال میں. دونوں برابر برابر چل رہے ہیں. صحت مند اور کمزور 9000 ٹائمز آئے ہیں. فتح، نصارہ، ضربہ، سامیہ. صحت مند اور کمزور ہم آلریڈی ابھی دیکھ چکے. وہبا، وعدہ، قالا، زادہ. کمزور افعال ہر لائن میں آتے ہیں، یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں ابھی. تو کمزور حروف کون کون سے ہیں؟ واو یا الف. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی صورت میں اس قسم کی آواز نکالتا ہے. کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھیں گے. فتح مضارع میں یفتح، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سامیہ یسمعو. تو یہ ہم زیر زبر پیش کو آلریڈی QC 1 میں سیکھ چکے ہیں. کمزور حروف تھک جاتے ہیں، دوسری بات آگے، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. تو سر آپ لوگوں کو ایوری ویک یہ کرواتے ہیں ہر لیسن میں، تو آپ اب تک یاد کر چکے ہوں گے. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں. ایکچول میں نے یہ جو واو اور یا ہے نا، یہ کمزور ہے. الف جو ہے نا، اس کی جگہ جو ہے نا، کبھی وہ مادہ حرف میں آ جائے نا، تو جیسے کالا ہم نے دیکھا، اور دوسرا بھی ہم نے دیکھا تھا جی وعدہ. کالا الف جو ہے نا وہ بدلتا ہے، وہ یا واو میں بدلتا ہے یا میں بدلتا ہے. تو کچھ لوگوں کو پہچاننے میں یہ تھوڑی سی مشکل ابھی بھی ہوتی ہے. تو الف کی جگہ لیتا ہے واو یا. تو تیسری بات آ گئی جی، فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر آپ الف دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں واو یا تھا. یہ دیکھیں ابھی بتایا گیا ہے، جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے. واو کی مثال قالا دعا، یا کی مثال قادا زادہ. مادہ اصلی حروف قالا کاف واو لام اس کا مادہ ہے. دعا دا عین واو ہے، تو قادا میں کاف یا دال ہے. تو زادہ میں زا یا دال ہے. تو اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاف واو لام کس میں بدل جاتا ہے؟
जी जल्दी से, कोई नहीं बोलना वाव में चाहता। चेंज होता है ना, नाम तो नहीं चेंज होता। अलिफ जो है वो वाव में चेंज हो जाता है, फिर अलीफ गा जो है ना आ का वाव, जो वो वाव में चेंज हो गया है। और कादा कादा में ऊपर लफ्ज जो था। है वो जी या में चेंज हो गया है, कादा। जी, काला का और अलिफ जो है वो कादा, वाव में चेंज हुआ है। कादा का अलिफ जो है वो या में चेंज हुआ है, मैं कादा। काला की बात कर रही हूँ सिस्टर, काला की। तो ओके कादा का मैम। या में चेंज हुआ है। और ज्यादा का भी याद है। जी ज्यादा का भी या में चेंज हुआ है। शुरू में वहाबा, वादा, काला, ज्यादा, दा, हदा, हदा, इसकी हमने एक पोएम पढ़ी थी, तो कौन करना चाहता है, किसी को याद है या नहीं? अल्लाह ने देने का वादा किया है, देने से वहाबा, वादा से वादा। उसने कहा ज्यादा दूंगा, उसने कहा काला ज्यादा दूंगा, ज्यादा। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दाआ और हदायत से हादा। जी जजाकल्ला सिस्टर। फताहा यफ्ताहु मुदारे में अगर कुरान खोलोगे फताहा तो अगर अल्लाह कुरान, की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समिया। तीन जुमलों की मदद से हम इन कमजोर अफआल के स्टाइल को याद रखेंगे। वहाबा यह भी सिस्टर ने किया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जी वहाबा का टेबल। अब आप लोग हैंड रेज करेंगे और मेरा साथ देंगे जल्दी जल्दी। सिस्टर जायदा आप अनम्यूट है, वहाबा का कीजिए प्लीज। ओके मैम। वहाबा उसने दिया, अता किया, वहाब उन सबने अता किया, वहाब था आपने अता किया, वहाब तू मैंने अता किया, वहाब तुम आप सबने अता किया, वहाब ना हम सबने अता किया, वहाबा तू सूरत ने अता किया। यहाँ वो अता करता है, यहाँ वो हम सब अता करते हैं, ताहब आप अता करते हैं, ताहब मैं अता करता हूँ, ताहब आप सब अता करते हैं, ताहब हम सब अता करते हैं, ताहब औरत अता करती है। हम अता कर, अब अता करो, ला ताहब मत अता कर, ला ताहब मत अता कर। वाहिब अता करने वाला, महूब को अता किया गया, वाह खुद अता करना या वाह अता करना। प्लीज जो लोग नहीं कर रहे अपने आप को म्यूट कर लें, पीछे बातों की आवाज आ रही है और सब लोग जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, समझ नहीं आती है। जी 6 चाबियां कौन करेगा? सिस्टर अफशीन नासर कीजिए। वहाबा इसने अता किया, यहाबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वाहबुन वहाबुन अता करना। तो इसके साथ दूसरा टेबल इसी पैटर्न पे कौन सा आएगा? वादा का। आप लोगों ने वर्कबुक में किया है। जी मिसेस नदीम कीजिए वादा का। आपका हैंड रेस था, फिर डाउन कर लिया। मैं करूँ? सिस्टर अफशीन। वादा, जी वादा, वादू, तर्जुमे के साथ इसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया, याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है, इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइद वादा मत करो, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। जजाकल्ला जी। 6 चाबियां कौन करना चाहता है? जल्दी से अनम्यूट हो जाएंगे। सिस्टर उस्मा रहमान आप अनम्यूट कीजिए। शहादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, ईद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। इसके साथ दूसरा टेबल कौन सा आएगा? वजदा, वाजादा और बाप दराबा। और कोड इसका? अच्छा ये किसके पीछे बातों की आवाज है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर लें। ये मिसेस नदीम आपके पीछे आवाज आ रही है। जी काला का कौन करना चाहता है? अनम्यूट होके करे। जी मैं कर दूं मैडम?
कीजिए जी प्लीज। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, कालत इस औरत ने कहा, उस यकूलू वो औरत ने। कहता है, उस औरत ने कहा, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है, कुल कह या साथ कूलू लगा लें तो बेस्ट बेटर है जी। कि कुल कह कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकूलू मत कहो, कायलुन कहने वाला, मकूलुन वो कहा जो कहा गया, कौलुन कहना। जज़ाकल्लाह जी। 6 चाबियां कौन करना चाहता है करे। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, काइलुन कहने वाला, मकूलुन वो कहा गया, जो कहा गया, कौलुन कहना। दूसरा टेबल इसका साथ, ताबा उसने तौबा की जी। का ना का कौन करना चाहता है। अच्छा सिस्टर अफशीन नासर का ओनली हैंड रेज और किसी का भी नहीं है। महविश अफजल आप अनम्यूट करना चाहती हैं इस टेबल को। जी मैम। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनू वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनू आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, तकूनू वो औरत होती है, कुन सिस्टर है ये वो था वो आपने पहले माजी में किया फिर वो सब होते हैं, क्यों ऐसा तर्जुमा बदल गया इसका। चलें कीजिए माजी इसमें आ रही कौन। कीजिए कीजिए प्लीज हमारा टाइम रन आउट हो रहा है। तुम सब हुआ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो, काइनुन होने वाला, डैश कूनुन होना, कौनुन जी। 6 कौनुन चाबियां कौन वो करना चाहता है। नुजा यास्मीन कीजिए सिस्टर 6 चाबियां। सिस्टर नुजत कोई भी कर दे जल्दी काना से। बोलना, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, काइनुन होने वाला, डैश कौनुन होना। और इसके साथ का टेबल जा का। बस। आप लोग ये बाब और इसका कोड पढ़ नहीं रहे हैं तो मादा के रूप इनको जहन में रखिएगा जी। अभी बताया गया हमें। कीजिए जी माजी इस्तमरारी के साथ कि ये वाला टेबल वैसे आएगा। कीजिए कौन कह रहा है मैं करूं अपना नेम भी बताइए। शमीम अख्तर। कीजिए। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, यामलू वो करता है, यामलूना वो करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं। सिस्टर ये नीचे एक, एक खाना खाली है इसमें क्या लगाएंगे हम। कुन वो औरत करती है, कानत कानत हिया या साथ क्या है? मैं भूल तामलू। गया। तामलू जी ऊपर वो लिखा होता है, आप करते हैं या वो औरत करती है, सेम होता है। जी जी। जी। अभी ये काना के साथ आ गया कौन करता है क्विकली। सिस्टर अफशीन नासर कीजिए। काना यामलू वो करता है, वो किया करता था। कानू यामलूना वो करते थे, वो किया करते थे। कुन तामलू आप करते थे, आप किया करते थे। कुन तु आमलू मैं करता था, मैं किया करता था। कुन तु तामलूना आप सब करते थे, आप सब किया करते थे। कुन्ना नामलू हम सब करते थे, हम सब किया करते थे। जजाकल्ला जी। जी ज्यादा का आ गया टेबल कौन करना चाहता है। सिस्टर शमीम अख्तर कीजिए आप। जी, अगला ज्यादा सिस्टर नजर करेंगे। जी ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जिद्दा आपने बढ़ाया, जिद तू मैंने बढ़ाया, जिद तुम आप सब ने बढ़ाया, जिद ना हम सब ने बढ़ाया, जादत उस औरत ने बढ़ाया,
یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا۔ کلا سسٹر جی سسٹر نزا یاسمین یہ 6 چابیاں کیجیے اس کی. اچھا. زیادہ اس نے بڑھایا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، زد بڑھا، زاہدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا، زدتو یہ نیچے جو زیادہ ہے تم ٹھیک ہے مستر اس کا، اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ اس کا کوڈ ہے زا اور دال، جی زا دال، دارا باقی جی. زارابا کے باب سے ہے. اور اس کا دوسرا ٹیبل کا ادا کا آئے گا. جزاک اللہ سسٹر. جا آ وہ آیا، جا آ بی کی پراپوزیشن ساتھ لے جائے تو وہ لایا. اذا جا آ نصر اللہ والفتح جب آ جائے گی اللہ کی مدد. جی جا کا ٹیبل کیجئے، کون کرنا چاہتا ہے؟ جا آ وہ آیا، جا او وہ آئے، جئتا آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے، جاءت وہ عورت آئی. جی جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر مہوش افضل آپ کیجئے اس کے 6 چابیاں کیجئے. جا آ قال وہ رسول آیا، اللہ. وہ آتا ہے، جی آ جا ان آنے والا، ڈیش مجی ان آنا، جزاک اللہ باب جی. ہے دعا، ہے دا الف، اور مادہ ہے جیم یا حمزہ. ایک ہو گیا. جی دا آ کا ٹیبل کون نہ کرنا چاہتا ہے؟ میں کروں؟ سسٹر شمیم اختر کیجئے آپ. دا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، داؤ تا آپ نے پکارا، داؤ تو میں نے پکارا، داؤ تم آپ سب نے پکارا، داؤ نہ ہم سب نے پکارا، دعت اس عورت نے پکارا، ید او وہ پکارتا ہے، ید او نہ وہ سب پکارتے ہیں، تد او آپ پکارتے ہیں، اد او میں پکارتا ہوں، تد او نہ آپ سب پکارتے ہیں، ند او ہم سب پکارتے ہیں، تد او وہ عورت پکارتی ہے، اد او پکار، اد او پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا گیا، دعاء پکارنا. سسٹر افشین 6 چابیاں کریں. دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، داعین پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعاؤن پکارنا. جی اسے پیٹرن پہ آگا طلا کا بھی ٹیبل. ہدا کا کون کرنا چاہتا ہے؟ جی سسٹر کریں گے. اچھا کوئی بھی نہیں اور کرنا چاہتا؟ یہ 3-4 لوگ ہیں صرف. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدی مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی، ہدن ہدایت ہدایت دینا. جی اس کے 2 مستر ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. 6 چابیاں کون کرنا چاہتا ہے؟ جلدی سے انمیوٹ ہو جائے. ڈاکٹر جارشد اقبال اچھا انمیوٹ ہوئے تو پھر میوٹ ہو گئے. جی جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے جلدی سے، ہمارا ٹائم نکل گیا. سر پہلے کہتے ہیں آپ ٹائم زیادہ لیتی ہو. ہدا ہدا اس نے ہدایت دی، ہدی یہدی وہ ہدایت دی، جی سسٹر زیادہ کیجئے. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا، ہدایتن دوسرا مصدر. جی جزا اس کا دوسرا ٹیبل. امارا کا جی کیجئے. ہمارا کا جی ہمارا
अमरा उसने हुक्म दिया, अमर उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमर तू मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमर ना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, या अमरू वो हुक्म देता है, या अमरू ना वो सब हुक्म देते हैं, ता अमरू आप हुक्म देते हैं, आ अमरू मैं हुक्म देता हूँ, ता अमरू ना आप सब हुक्म देते हैं, ना अमरू हम सब हुक्म देते हैं, या ता अमरू वो औरत हुक्म देती है, मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, लाता मुर हुक्म मत हुक्म दे, लाता मुरू मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। जी। अच्छा सिस्टर, ये अमरा का अगर टेबल आ जाए तो आपसे पूछा जाए ये कमजोर वाले में जाएगा, हमजा वाले में जाएगा, सेहतमंद में, तो क्या चूज होगा? हमजा वाला होगा। और मैम फिर हमजा दूसरा वाला ही ऑप्शन, अगर जाएगा, दो ऑप्शन पूछे तो फिर? सेहतमंद और हमजा वाले में जाएगा। जी, ये आप लोग याद रखिएगा इसको, हमजा वाला और सेहतमंद दोनों में जाएगा। जी, 6 चाबियां कौन करना चाहता है जी? हमारा उसने हुक्म दिया, या अमरू वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना, अखाजा का टेबल आमरुन। इसमें अमरुन, ठीक है। जन्ना, जी कीजिए, कौन करना चाहता है? मैं ही कर दूं सिस्टर फिर मैम। ज्यादा क्विकली करेंगी? जी, तर्जुमे के बगैर कर दूं। कर दें। जन्ना जन्नू जन्नता जन्नतु जन्नतुम जन्नतना जन्नत, यजुन्नु यजुन्नूना तजुन्नु अजुन्नु तजुन्नूना नजुन्नु हिया तजुन्नु, जुन्ना जुन्नु, ला तजुन्ना ला तजुन्नु, ज़ाअनुन मजनूनुन जन्नुन। जी, इसमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम? हमजा वाला और सॉरी, डबल डबल हरफ वाला? डबल हर्फ वाला। डबल हरफ वाला और सेहतमंद। जी, जज़ाकल्लाह। सिस्टर जी, 6 चाबियां कौन करना चाहता है? ज़न्ना उसने गुमान किया, यज़ुन्नु वो गुमान करता है, जुन्ना गुमान कर, ज़ानुन गुमान करने वाला, मज़नून जिसका गुमान किया गया, ज़न्नुन गुमान कर। जी, जनन, जननता, तो ये डबल हरफ वाला ना, 2 बार वो ये इसकी नून आई है, तो हम एक को साकन कर देंगे। जन्ना की तरह ही ज्यादा का भी टेबल है। दल्ला का टेबल पूरा कौन करेगा? दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई, यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु वो गुमराह होती है, दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लु गुमराह हो जाओ, ला तदिल्ला मैं गुमराह हो जा, मत गुमराह हो जा, ला तदिल्लु मत गुमराह हो जाओ, वाल वालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही। ये इसका मसदर नहीं आएगा तो ध्यान में रखिएगा। जी, 6 चाबियां कीजिए, कौन करना चाहता है? और इसका कोड और मादा भी बताएंगे। हरी अप प्लीज। मादा दल्ला वो वाद गुमराह होगा, या दिल्लू गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हो, द्वालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराह होना। इसका मादा है द्वाद लाम लाम और कोड है दल्ला द्वाद। बाप जी, दाराबा। बाप दराबा स्टाइल पे आएगा, तो इसके साथ दूसरा टेबल खर्रा आएगा। फर्रा। खाफा, जी खाफा का कीजिए। साफा खाफा वो वो घोड़ा, डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तू मैंने, खिफ जी कीजिए कीजिए, खीफ्तू। खिफ्ता मैं डरा, खिफ्तुम आप सब डरे, खिफना हम डरे, खाफत वो औरत डरी, या खाफू वो डरता है, या खाफूना वो सब डरते हैं, तखाफू आप डरते हैं, अखाफू मैं डरता हूँ, तखाफूना आप सब डरते हैं, नखाफा नखाफू हम डरते हैं, तखाफू वो औरत डरती है, खफ डर, खाफू डरो, ला तखफ मत डर, ला तखाफू मत डरो, खाइफुन डरने वाला, डैश खौफुन डरना। मिसेज नदीम, 6 चाबियां कीजिए।
खाफा वो डरा, यखाफू वो डरता है, खफ डर, खाइफुन डरने वाला, डैश खौफुन। इसके साथ दूसरा टेबल शाह का आएगा। जी शाह आ गया। अब कौन करना चाहता है क्विकली? शाआ उसने चाहा, शाऊ उन्होंने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सब ने चाहा, शेना हमने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम चाहते हैं, तशाऊ वो औरत चाहती है। शा चाह शाऊ चाहो, ला तशा मत चाह, ला तशाऊ मत चाहो, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसे चाहा गया, मशीआतुन चाहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी 6 चाबियां कीजिए। शाह शाह उसने चाहा, शाह उसने चाहा, या शाह वो चाहता है, शाह चाहा, शाह शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसने चाहा, मशीआतुन चाहना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी आगे सर आएंगे आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबने पार्टिसिपेट किया। तो हम यहाँ पे अपना ये सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। इंशाल्लाह आगे आपके साथ सर आएंगे। तो ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम ले चुके हैं। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने रिवीजन करवाई, बड़ी लंबी रिवीजन थी, बड़ी खुशी भी हुई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाक